हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने जीके का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपके एग्जाम तक ही नहीं, उसके अलावा जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप वहाँ पे जाके रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके अलावा 2015 से 2024 तक के जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं आपकी व्याख्या सहित, वो 39 में अवेलेबल है। आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करके वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, अत्यधिक वस्तु किंतु अल्प मुद्रा व्यय, अत्यधिक जन और अल्प मुद्रा व्यय में वस्तु, अत्यधिक जन और अल्प मुद्रा व्यय अल्प मात्रा में मुद्रा। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में होता है कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जल्दी जल्दी हम अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। वेरी गुड, 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक समाचार पत्र था। चलिए थर्ड क्वेश्चन। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद की बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना, शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। 1665 की पुरंदर संधि का उद्देश्य क्या था? क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के विवाद के बीज बोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको निम्नलिखित में बताना है कि ए का मिलान किससे होगा, आपको बताना है। जैसे मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करते हैं तो इस ये हो जाएगा ग्रेट पाथ, है ना। हड़प्पा, हड़प्पा स्टैचू ऑफ ट्रीज, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल हमारा पत्तन है, बंदरगाह यानी कालीबंगन हल्के चिन्ह। तो आप देख लीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आ रहा है ए का 4, बी का फर्स्ट, ओके ए आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? जो हमारा खून होता है उसका कलर रेड क्यों होता है? साइटोक्रोम की उपस्थिति की वजह से, क्लोरोफिल की, हीमोसाइनिन क्या, हीमोग्लोबिन की? बताइए। रक्त का ही क्वेश्चन अच्छा है, साइंस का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? किसकी? हीमोग्लोबिन की। वेरी गुड, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या टर्की? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? किस कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करेंगे, हम अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इसके आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, सागौन, बरगद या नारियल? कौन सा है? पीपल, सागौन, बरगद या नारियल? तो क्या है? बरगद है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन या वेल? इनमें से कौन सी मछली है? तो मछली कौन सी है? इनमें से सालमन है, बाकी मेमल्स है ना। तो ये सालमन हमारी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तलचिन्ह, समोच्च रेखा, प्रपत्र रेखा, लाइनें या हैचुर? तो क्या कहलाती है? हैचुर कहलाती है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, ट्रेन आ रही होगी, तो आपने भी ये चीज गौर करी होगी, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? ट्रेन और व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, व्यक्ति का भ्रम, अभिकेंद्र बल या उनके बीच तेजी से गतिमान वस्तु के वायु के कारण दाब में अंतर? तो क्या होता है? तो होता क्या? दाब में अंतर आ जाता है ना, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक बढ़ जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? जो ये कंडीशन होती है इसे क्या कहा जाता है? एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, कंजेक्शन कहते हैं, एरर प्रोपगेशन कहते हैं या डेडलॉक कहते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्या कहते हैं? कंजेक्शन कहते हैं।
ठीक है, कंजेशनल कहते हैं। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफार खान या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफार खान, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन या कोयला? 13 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा में। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, सिरका क्या है? सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड या तनु फॉर्मिक एसिड? देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सिरका क्या है, आपने बताना है सिरका क्या है। तो सिरका क्या होता है हमारा? सिरका होता है तनु एसिटिक एसिड, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये कभी कभी फॉर्मूला भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है आपका, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योगों को उधार देना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, निक्षेप संग्रहण? बताइए 16 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से कहते हैं खुला बाजार कार्रवाई। ठीक है, 17 क्वेश्चन, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है कथक, कथकली, भांगड़ा या गरबा? और ये क्वेश्चन तो जो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, एक आध आपको मोस्टली मिल ही जाता है, तो आपने बस अच्छे से तैयार करना है कि कहाँ का कौन सा नृत्य फेमस है। तो गुजरात का कौन सा है? गरबा। नवरात्रि में बहुत होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, वैसे भी होता है, पर गरबा नवरात्रि में ज्यादा होता है। चलिए 18 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, इससे कौन सा आपका संविधान का अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपस में जुड़े द्वीप समूह को? क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, आर्किपिलागो या लैगून? बताइए 19 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्किपिलागो, यानी द्वीप समूह, जिसे कहते हैं ना द्वीप समूह, हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह, वैसे कहते हैं आर्किपिलागो, दोनों को एक ही मतलब है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? किसका समर्थन नहीं किया था? मैं आप लोगों से हर बार एग्जाम में बात कहती हूँ कि पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, और नहीं जो शब्द होता है ना, इस पे स्पेशली गौर किया कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम इस शब्द को छोड़ देते हैं और हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हो जाता है। जो हमें पहला आंसर देखते हैं हम लगा देते हैं, और हम फॉर श्योर होते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही, लेकिन आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायतें, श्रम की गरिमा? 20 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? किसका समर्थन नहीं किया था? किसका नहीं किया था? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, 20 से सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने कुटीर उद्योग का स्थापित किए थे ना, उनका समर्थन किया था। ओके, चलिए 21 क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है ना, 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरुदत्त सिंह, मोहम्मद बरतुल्ला या सोहन सिंह भाकरा? बताइए किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? किसका नहीं था? बाबा गुरुदत्त सिंह, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, वेट एक सेकेंड। 23 क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, गैस्ट्रिन,
ग्लाइकोजन या डोपामाइन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा है? कौन सा है? थायरॉक्सिन है ना? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। 24 क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी को एसी में, कम वोल्टेज वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? क्या करता है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या वर्चुअल कंप्यूटिंग? कौन सा प्रकार है? बताइए 25 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने मोस्टली क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जो हमने पीवाईक्यूज में रख कर रखे होंगे या उसके आसपास रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, तो आराम से आप ये क्वेश्चन आराम से कर पा रहे होंगे। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो शायद डाउट हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, उसके अलावा जितने क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। स्टार्ट करें फिर से। 26 क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रभाव कई गुना गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। बताइए क्यों खतरनाक है? क्योंकि रक्त के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र? बताइए 27 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पारिस्थितिक विज्ञान, यानी इकोलॉजिकल, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल साइंस है, इकोलॉजी कह सकते हैं। 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? नरसिंहदेव वन, महेंद्र वर्मन, खारवेल या पुलकेशिन फर्स्ट? बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? 28 का क्या आंसर हो जाएगा? नरसिंहदेव वन। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीमा या दशरथ? 29 का क्या आंसर हो जाएगा? किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। वेरी गुड, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, जनसंख्या गणितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या गुणोत्तर माध्यम में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। बताइए ए, बी, सी या डी? क्या आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का? इसके ऑप्शन थोड़े लंबे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर? बताइए 31 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कहां पर होगा अधिकतम भार? पृथ्वी के ध्रुवों पर, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या नेमोटोब्लास्ट? बताइए प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? क्या निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है? गेहूं, चावल, दाल या तिलहन? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया? गेहूं में देखा गया, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिसमें बैंक परस्पर ऋण देते हैं, या वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देता है? तो बैंक दर क्या होती है? बैंक दर होती है वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी
कर प्रणाली भारत के आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर कर या इनमें से कोई नहीं? 35 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, प्रगामी दर कर। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा? ये प्री वाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने करा हुआ है। तो कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन है। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र या टीला? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या कहते हैं? उसे तटबंध कहते हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? लार्वा, अंडा, प्यूपा या पूर्ण कीट? रेशम कीट के बारे में बताना है। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या करता है? तंतु कब पैदा करता है? वेरी गुड, प्यूपा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यूपा बनने के चरण में। 39 क्वेश्चन, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? मूल आवृत्ति, तरंग प्रवर्धन, मौजूदा हार्मोनिक यानी सन्नाद, माध्यम में ध्वनि का वेग? 39 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? किस पे निर्भर करती है? सन्नाद पे, यानी मौजूदा हार्मोनिक, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण से आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, सॉरी शुक्र का प्रभाव या सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव? बताइए, समुद्र में अधिकतम ज्वार भाटा किस कारण से आता है? किस कारण से आता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपने बताना है कि ये प्लेयर हैं और ये हमारे खेल हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट या जीव मिल्खा सिंह शतरंज? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? जीव मिल्खा सिंह शतरंज। ये इन पे तो मूवी बनी, आपको तो पता ही है। ये क्या है? ये धावक है, शतरंज खिलाड़ी नहीं है, धावक है। तो जीव मिल्खा सिंह। 41 का डी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? बताइए, 42 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के, है ना? नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प करना, घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहाना? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी होती है? घाटी को गहरा करना। तो कौन सी होती है? घाटी को गहरा करना। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25 या 30? तो 44 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, 25, है ना? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया, कहाँ पर किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया? कहाँ किया? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर? तो कहाँ की? कश्मीर में, है ना? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक या यूको बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इलाहाबाद बैंक। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई, किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती? 47 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा? सरस्वती नदी के तट पर, है ना? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, दाया निलय, बाया निलय, दाहिना आलिंद या बाया आलिंद? बताइए, 48 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा?
कहाँ पे शुरू होती है? वाया आलिंद, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 49 क्वेश्चन है हमारा। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रतापी शाह, ब्रजेश पाठक, रामनाईक या आशुतोष टंडन? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये इतनी जल्दी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बट स्टिल हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी? किसने की थी? किसने करी थी बताइए? रामनाईक ने, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में कि किस जिले को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे जो मेन मेन हैं वो तो आते ही हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताना है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद? किसे जाना जाता है पीतल नगरी के नाम से? तो हाँ, किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं जीके के, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। बस आपके एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो आपने कुछ नहीं करना है, नए कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपने बस अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छा अपना एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले अगले क्लास में आप लोगों को मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।